अच्छा माता, क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा तिवारी। कहाँ से आप? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से हुआ। दिल्ली से। सुनी सुनी, ये बताइए, चुनाव नजदीक है लोकसभा का, तो इस बार प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होना चाहिए। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने राम मंदिर बनवाया, किसी के बस का नहीं था, उसने अकेले ने सबको इकट्ठा करके राम मंदिर बनवाया, इसीलिए उसको होना चाहिए। चांद पे सबसे पहले इंडिया का झंडा गया, इंडिया का गया, इसीलिए मोदी को सबसे आगे होना चाहिए। और मोदी ही सबसे लिए प्रधानमंत्री के लायक है। वो हर एक के बारे में सोचता है। मोदी ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग के देश के लिए अपना बेटा बना रहा, और वो बेटा हमेशा रहेगा और 100 साल तक जीता और जुग तक जिएगा। बोल श्री राम की। मोदी जी पे आपको इतना भरोसा है, राहुल जी पे नहीं करती है भरोसा? नहीं करती मैं। क्यों राहुल जी पे भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि उसने कौन सा काम कर दिया? कोई काम नहीं करा। प्रधानमंत्री ने बाहर के देशों में होकर बाहर का और अपने देश को ऊंचा करा। सबसे बड़ा काम तो उस मोदी ने करा, उसने राहुल गांधी ने नहीं करा। राहुल गांधी तो फूट डालने वाला है। फूट डालने वाले? हाँ, वो तो न्याय दिला रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं न्याय दिलाएंगे देश को। यात्रा दिलवाए चाहे कुछ भी करे, परंतु मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी जैसा बनेगा नहीं कोई, और ना बनेगा। प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी बनेगा। ऐसा क्या दिखता है मोदी जी में? मोदी जैसा कोई नहीं, क्या क्वालिटी है, क्या गुण है? भक्ति है, स्वाभिमानी है और ईमानदारी है। हर चीज की उसके अंदर गुण है। जो सब गुण उसके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। विपक्ष इकट्ठा हो गया, सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे इस बार भाजपा को। कोई नहीं फेंकेगा, भाजपा ही जीतेगा, और जीतेगा तो जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, मोदी जीतेगा। मोदी जी? हाँ, मोदी जीतेगा। इतना भरोसा है मोदी जी? मोदी पे पूरा भरोसा है और देती आ रही हूँ और दूंगी मरते दम तक मोदी, बीजेपी को, और मोदी को ही जिताना है हमें। मरते दम तक? हाँ, माता जी कह रही मरते दम तक मोदी को वोट दूंगी, मोदी जैसा नेता नहीं है। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कह रही है वो तो, कि मोदी जी ऐसा तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। क्यों लगता है? उनने हर चीज करी है। अब आप एक चीज पूछो 10 चीज पूछो, उन्होंने हर चीज कर रखी है। राम मंदिर हमें तो पता भी नहीं था, जो हमारे पूर्वज है जो देखना चाहते थे वो देख नहीं पाए, और हमें इस एज में हमने वहाँ तक देख रखा है जो हमारे घर वाले क्या, जो इन्हें इतना पता भी नहीं था, जो हमें ज्ञान देते नहीं थे, वो मोदी जी ने हमें पूरा ज्ञान दिया है। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव है जो लोकसभा का, कैसे देखते हैं इस चुनाव? एक तरफा देखते हैं, एक तरफा मोदी जी के पक्ष में एक तरफा देख रहे हैं। अब देखिए, हम लोग पिछले 10 साल से पहले जो बनारस, जो अपने बचपन का बनारस देखे हैं और इन जो 10 साल में बनारस देखे हैं, वो बनारस में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले घाट पे कहीं सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, आज पूरे घाट स्वच्छ हैं। घाट पे कोई पहले लोग घाट पे कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करता था, घाट वैसे ही गंदे पड़े होते थे। आज आप घाट पे कहीं भी जाके आराम से बैठ सकते हैं, किसी भी घाट पर, 80 में से 80 घाटों पर, 80 घाटों पे कहीं बैठ सकते हैं। घाटों पे क्या कहते हैं कि सारी सुख सुविधाएं, लाइट, बिजली, जो वो हो गए। बनारस की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, लाइट कनेक्शन, जितने लाइट कनेक्शन से सारे तार जो हैं अंडरग्राउंड हो गए हैं, कहीं भी ऊपर आपको तार नहीं दिखाई देंगे। तो जब वो जब एक सिटी में इतने चेंजेस हैं, तो आप पूरे भारत में कितने चेंजेस हैं ये सब लोग देख रहे हैं, किसी से छिपा है नहीं। आप युवा हैं तो राहुल गांधी आप जैसे युवाओं की बात करते हैं, तो राहुल जी पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। उनका कर्म ऐसा नहीं कि उनको पे विश्वास नहीं है। वो आज के समय में सिर्फ एक युवा नेता कहने का, 52 साल कौन सा युवा नेता होता है? आप लोग जबरदस्ती उनको युवा नेता बना रहे हैं। 50 प्लस के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं, 40 के बाद, वो तो फिर भी 50 प्लस है। उसको नेता किसने कह दिया? उसके अंदर कोई नेताओं वाले गुण है, बहुत गुण है उनके, ज्ञान भरा है। सिवाय कांग्रेस का ठप्पा लगा हुआ है, सोनिया गांधी जी का पुत्र है ना, इसलिए वो मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों? मोदी जी ने आज तक जो कर दिया है विश्व के अंदर, केवल इंडिया में नहीं, विश्व के अंदर उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। और मोदी जी ने जो किया है वो निस्वार्थ भाव से किया है। और अगर कोई भी नेता कोई भी काम अगर निस्वार्थ भाव से करेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा, और पब्लिक उसको बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट करेगी। आज सुनो, आज जो हमारे यहाँ युवा हैं उनकी संख्या ज़्यादा है,
वो समय चला गया जब इंदिरा गांधी जी आती थी और बुढ़े ठहरे गांव वाले आए, इकट्ठे हो गए, चलो भाई सोनिया गांधी इंदिरा गांधी, वो टाइम जा लिया। आज हर आदमी जो आज नया पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इकोनॉमिक टाइम पढ़ते हैं, अपनी इंडस्ट्री को देखते हैं, आज हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, आज हमारा बेस क्या है, आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो एक एक आंकड़े उन बच्चों के पास हैं, तो जब वो उन आंकड़ों को देखते हैं तो उसी के हिसाब से वो बोलते हैं मोदी जी जिंदाबाद। समझ ठीक है, मैं रोकना चाहूँगा। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार का चुनाव, कैसे देखते हैं इस चुनाव? है तो बीजेपी का ही है भाई, हिसाब किताब। हाँ जी, हाँ जी। देखिए बहुत बीजेपी क्यों? बदलाव बहुत करा है, देखो कितना काम धंधा कितना सेट वो कर रखा है। बदला भारत, अरे मंदिर बना दिया हमारा, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? मंदिर कब से मतलब रुका हुआ था। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी की वजह से मंदिर बना है? वो तो मैं मान रहा हूँ, बाकी बीजेपी ने तो सपोर्ट करा है ना। नहीं, मोदी जी की वजह से नहीं बना, लेकिन बहुत बड़ा हाथ है मोदी जी का, सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हिंदूवादी सरकार ना होती, अगर मोदी प्रदेश में भाजपा की सरकार ना होती और योगी जी ना होते तो कोई कहीं चांस ही नहीं था कि आपका मंदिर बन पाता वहाँ पे। युवाओं के हितों में क्या हुआ? रोजगार नहीं है, राहुल जी कहते हैं, महंगाई ज्यादा है। कौन सा ऐसा युवा है जिसके पास हाथ में एंड्रॉइड फोन नहीं है, रिचार्ज नहीं है, बाइक से नहीं चल रहा है, कार से नहीं चल रहा है? कहाँ किस समय हमारे गांव में आप चल जाइए, जो जिनके पास पहले मकान घर नहीं थे, उनके पक्के मकान है, उनके लड़के एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, और सब इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा है, सब चला रहा है। और गाड़ियों की बिक्री दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़ते जा रही है, मोबाइल की बिक्री बढ़ रही है, लोग सबके हाथ में एप्पल फोन है। कहाँ बेरोजगारी है? अगर बेरोजगारी तो ये नहीं होता ना। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, जो युवक हैं वो चाहते हैं सरकारी नौकरी ड्यू टू फ्री का माल, काम करो ना, पैसे लूटो जनता से। अगर कोई भी युवक आज 20,000 रुपये महीना पे आप यहाँ खड़े होकर कहो भी मेरे यहाँ नौकरी कर ले, आने के लिए कोई आपको मिलेगा नहीं, गांव का लड़का नहीं मिलेगा। बेरोजगारी नहीं है, जो आपके यहाँ एक नौकरी थर्ड कैटेगरी की नौकरी करने आएगा उसके पास भी आज एंड्रॉयड फ़ोन है। आज वो नहीं है देश में सर, बेरोजगारी को सोचने का नजरिया है। आपका नजरिया क्या है? यार 10 लाख करोड़ का धंधा हो गया पिछले एक हफ्ते में, क्या बोलोगे? कहाँ से बेरोजगारी होगा? धंधा तो हो रहा है ना। आप दिए लेके बैठा, वो बेच नहीं रहा क्या? कमा नहीं रहा क्या? फूल बेच रहा है ना यार। कुछ भी काम कर लो, कुछ भी काम कर। अब एक बंदा मैं तुम्हें बताता हूँ लाइव एग्जांपल। मेरे घर पे आया एक बिजली का मिस्त्री, मैंने कहा भैया क्या किया हुआ है तुमने? कह रहा बीटेक का डिप्लोमा किया है। मैंने उसे कुछ अंक जोड़ दिया, मैंने कहा 89 + 39 + 31 जोड़, बता ही नहीं पाया। कह रहा टाइम लगे, कैलकुलेटर मैं कैलकुलेटर ऐसे बता, फिर काय की बीटेक की? कह रहा हो तो साइंस में करी। मैंने चल साइंस के, मैंने कहा मीथेन का फॉर्मूला बता दे मुझे। मेरे को 20 साल हो गए 12वीं छोड़े हुए, मेरे को आज भी मीथेन के फॉर्मूले याद है। काय की बीटेक है फिर? भाई एक सड़क पे बैठा हुआ मिस्त्री, अगर वो अपने काम का हुनरमंद है तो बीटेक से बेटर है। अगर मैं बीटेक खाली चैंपियन पढ़ के बीटेक कराया, बीटेक की वैल्यू नहीं है। आप किसी को भी अपनी कंपनी में काम के लिए रखोगे, डिग्री के लिए नहीं रखोगे। जी बताइए, ये चुनाव को कैसे देखते हैं? लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और विपक्ष जो है सारा इकट्ठा हो रहा है, कह रहा देश को बचाना है तो मोदी को हटाओ। तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं? उनके देश की चिंता ही नहीं है मेरे भाई, उन्हें देश की चिंता नहीं है। देश की चिंता होती तो आप पुराना इतिहास उठा के देख लो यार, 2012 से पहले 14 से पहले निकाल लो। देश की चिंता होती तो इतने घोटाले ही नहीं होते इस देश में। देखो 70 साल में इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ काम हुआ था, ये बताओ यार, कहाँ काम हुआ था? मैं पिछले साल तवांग गया, वहाँ पे डबल लाइन हाईवे, कोई सोचता नहीं था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कोई सोचता नहीं था आसाम के आगे भी कुछ रोड बनेगी। कारगिल में डबल लाइन हाईवे, लेह लद्दाख में 4 लाइन हाईवे है, बताओ। तो गवर्नमेंट वही है, बट क्या है? सही सोच। तो जस राजा वस प्रजा, राजा अच्छा है, प्रजा सही है, तो ये राजा हमारा अच्छा है, 2024 में भी अच्छा चलेगा। राहुल गांधी पे आपको भरोसा नहीं, क्यों नहीं करते रहा? अरे भैया अगर होता तो पिछले 70 साल तो राहुल गांधी की सरकार थी ना, क्या करा उन्होंने? आप बताइए भाई साहब, क्या बताएं? चुनाव को लेके क्या सोचते हैं? इस चुनाव को लेकर चुनाव को लेके सोच रहे मोदी जी आएंगे, 400 पार जाएंगे। मोदी जी आएंगे 400 पार? 400 पार, फिर योगी जी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको 400 पार? क्या देख के बोल रहे? काम भी किया है लोगों के लिए, उन्होंने काम किया है, और आस्था के लिए उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आएंगे मोदी जी। क्या ऐसा क्या कर दिया? राम मंदिर बना दिया हमारा, इसलिए। हाँ खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। 500 साल से रामलला टेंट में थे, अब मंदिर में आ गए हैं आपने। तो और क्या कुछ चीज़ें बदलती हुई देखी इन 10 सालों में?
एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये यासीन मलिक था जो वहाँ का आतंकवादी कश्मीर का, उसको मनमोहन सिंह जी आके सम्मानित करते थे, दुपट्टा पहनाते थे। अभी उसको मोदी ने जेल में डाल रखा है और उसने पीछे मानव आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित, हमने ये चीज़ें देखी हैं। जो पहले आतंकवादी पीएम हाउस में आके डिनर पार्टी करते थे, आज वो जेल में और वो खुद को आतंकवादी भी मान रहे हैं। अब ये चीज़ें देखी है हमने।